हेलो आगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? तुम लोगों को क्वार्टाइल रेंज पता है, जो हमने पहले देखी थी थोड़ी देर पहले? उसका मुझे क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बताओ। क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल्स टू क्या है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ इंटू IN/4 माइनस CF। ये है तुम्हारा क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला, याद है? इसी से डिराइव होती है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल्स टू QUARTILE रेंज 1/2 Q3 माइनस Q1। व्हाट इज Q3 एंड Q1? वो कैसे निकालते हैं हमने वो देखा। तो यही है तुम्हारी सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसी और एक है इसका है कोएफिशिएंट। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बस जान लो अगर कभी लगा तो। कोएफिशिएंट ऑफ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसका क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये है इसका कोएफिशिएंट। सही सोचा तुमने। तुम्हें बस Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, और उसमें से तुम्हें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एकदम इजी। अभी सम देख लेते ताकि तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाए ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द हाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट XYZ। तो सबसे पहले सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला लिखो। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको डिनोट ना Q से करते हैं, तो हम लोग बस Q लिखते हैं क्योंकि इतना बड़ा नहीं तो वो लिखना पड़ेगा। Q इज इक्वल्स टू 1/2 Q3 माइनस Q1। तो अभी Q का भी फॉर्मूला लगेगा। Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू IN/4 माइनस CF। ये है तुम्हारा Q का फॉर्मूला, QI का फॉर्मूला। अब बस हमें Q1 और Q3 निकालना है। तो हमें टेबल किस किस चीज का बनाना पड़ेगा पहले तो ये बताओ। CF दिया है तो CF ही लगेगा। व्हाट इज L1 L2 L3? हमने उसमें देखा था L1 इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री एंड L2 इज अपर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री। तो हमें क्या लगने वाला है यहाँ पर? क्लास बाउंड्री लगेगा। और क्या लगेगा? CF लगेगा। हमें वही सारी चीजें लगने वाली है जो हमें क्वार्टाइल डिविएशन को फाइंड करते टाइम लगती है। तो क्लास बाउंड्री निकालो। व्हाट इज क्लास बाउंड्री? याद है ना? 63 माइनस 62 अपॉन 2, तो दैट्स 1/2। व्हाट इज 0.5? तो यहाँ से माइनस करो, यहाँ पर प्लस करो, तो क्या आ जाएगी वो? 59.5 से 62.5, 62.5 से 65.5, 68.5 से 71.5, 71.5 से 74.5। ये आ गई तुम्हारी क्लास बाउंड्री। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 It's 23. That would be 65. That would be 100. 100। यहां से ये हटाओ। अब फाइंड करो Q1 क्लास और Q3 क्लास। क्या ये क्लासेस अलग अलग होंगी? ऑब्वियसली होंगी। कैसे बताता हूँ, रुको। Q1 के लिए तुम्हें IN/4 से हमें क्लास पता करते हैं। तो Q1 क्लास के लिए I का वैल्यू क्या है? 1 इंटू व्हाट इज N? N is summation of F. N is not number of elements. N is summation of F. तो 100 अपॉन 4, It's 25. तो ये आ जाएगा 25। एंड व्हाट इज क्लास Q3? I के जगह पे बस 3 आएगा, तो 3 इंटू 100 अपॉन 4। That would be 75. Q1 तुम्हारा येलो से डिनोट करते हैं। 25 से ऐसा नंबर जो 25 से बड़ा हो। 65, 23, बस दो नंबर से 23 रहेगा। Q3 का क्लास क्या रहेगा बताओ? 75 से बड़ा नंबर। व्हाट इज 75 से बड़ा नंबर? 65 नहीं, 92। तो ये है तुम्हारी Q3 क्लास, ये है तुम्हारी Q1 क्लास। अब इन दोनों क्लासेस से Q1 और Q3 निकालो। इस Q के फॉर्मूला को साइड में सरका लो। अब निकालो Q1। Q1 व्हाट इज Q1? L1। Q1 का L1 बताओ मुझे। 66 प्लस, बराबर ना? अरे मेरी साथ क्या 66 लिख रहे हो? वो क्लास बाउंड्री है। और कितने बार मैं तुमको ऐसे मजाक मजाक में बताऊं, बताओ। तो क्या हैगा ये? 65.5 प्लस L2 माइनस L1, 68.5
minus 65.5. The answer is 3. इसमें इतना डाउट में क्यों बोला इसने? 3 अपॉन व्हाट इज f, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज f 42 इनटू in/4, यहाँ पर निकला ना 25, माइनस cf 65 या 23, हर वक्त प्रीसीडिंग होता है, वो आ जाएगा 23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 का आंसर क्या आएगा? It's approximately 65.6428. 65.6428। अब इसी सिमिलर तरीके से तुम Q3 निकालो। Q3 का ये रही Q3 की क्लास। अब इसका लोअर बाउंड्री बताओ मुझे। 68.5 प्लस L2 माइनस L1, वो तो हमेशा से 3 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, अपॉन F 27 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी इनटू in/4, in/4 तो हमने निकाला 75, माइनस CF 92 या 65, 65। The answer is 69.61. 69.61। अब तुम्हें क्या बताया? अब तुम्हारा सेमी इंटरकोल्टेल रेंज के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। Q is equals to 1/2. What is Q3? 69.61 minus 65.64. The answer is 1.985. 1.985 is your सेमी इंटरकोल्टेल रेंज। पता चल गया, सिंपल है। लेकिन इसका यूनिट बताओ क्या रहेगा? IN, इंचेस। ये छोटे छोटे चीजें तुम्हारी मार्क्स गलवाएंगे। सिंपल है, इतना सिंपल है। इजी लगा ना? बस थोड़ा सा लेंदी है, Q1 और Q3 निकालना पड़ता है। और एक सम देख ले, फाइंड Q1 Q3 एंड कॉल्टाइल डिविएशन। कॉल्टाइल डिविएशन इज सेम एज सेमी इंटरकॉल्टाइल डिविएशन, उसको दोनों भी बोलते हैं, ठीक है। और वो डिनोट किससे होता है? Q से। तो स्टेप 1 हमेशा हमारा सेम ही रहता है। बताओ Q का फॉर्मूला, हाफ Q3 माइनस Q1। और व्हाट इज QI का फॉर्मूला? ऐसे पेपर में आए ना तो भी ऐसे फॉर्मूला सब जगह लिखते रहने का, स्टेप सेम रखने का, स्टेप चेंज नहीं करने का। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू in/4 माइनस CF। तो हमें क्या क्या लगेगा? हमें वही सारी चीजें लगेंगी जो हमें अब तक लगती आई है। सबसे पहले तो हमें लगेगा क्लास इंटरवल, क्योंकि ये सब हमने पहले देख चुके हैं, क्लासेस मोर देन वाला, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है नहीं। और जब भी ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग क्लास बाउंड्री निकालते हैं क्या? नहीं, हम क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल में इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड क्या लगेगा हमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास मोर देन मतलब 10 के बाद क्लासेस होंगे, लेस देन होता तो 0 to 10 लेते, 0 to 10 लेते। लेकिन यहाँ क्या है? क्लास मोर देन है ना, तो हम लेंगे 10 to 20, 20 से आगे, 30 से आगे, 40 और 40 से आगे, 50 का, 50 से आगे, 60 का, 60 से आगे, 70 का, 70 से आगे। इतना इजी है। अब इसका CF ढूंढो। तो 12, 42, 6, 96, 364। That would be 476. नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा? Q का क्लासेस निकालना है, बराबर। 1 इंटू वट इज N, हमने इसका समेशन नहीं निकाला, N/4। और Q3 के लिए क्या आएगा? 3/4 इंटू N। अब निकालो N का समेशन। That would be 476. डिवाइड बाय 4। It's 119. It's 357. अब बताओ क्लास, बताओ मुझे। सबसे पहले तो Q3 बताओ। 357 से बड़ा नंबर ये रहा, ये 364। एंड Q1 के लिए 119 से बड़ा नंबर, 119 से 172। तुम्हारा Q1, ये है तुम्हारा Q3। अब शुरू हो जाओ फॉर्मूला में डाल के। Q1 इज इक्वल्स टू L1। व्हाट इज L1? व्हाट इज L1? कंटिन्यूअस क्लास 40 प्लस L2 माइनस L1 10 अपॉन F 76 इंटू in/4 199, 199 नहीं 119, माइनस CF प्रीसीडिंग
96. The answer is approximately 43.0263. 42.0263 एंड फाइंड करो Q3. फाइंड करो Q3. Q3 के लिए L1 क्या है 60 प्लस 10 अपॉन व्हाट इज F 101 इनटू IN by 4 357 माइनस CF प्रीसीडिंग 263. अब तक हमने CF उसी क्लास का कभी भी नहीं लिया है, ठीक है, टेंशन मतलब जब भी लिया जाएगा तब मैं तुमको स्पेशली याद दिलाऊंगा. तब तक CF जब भी आए तो सिर्फ प्रीसीडिंग वाला लेते जाना. अब इसको सॉल्व करो. It's approximately 69.3069. 69.30. यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ फॉर्मूला ताकि हम लोगों के यहाँ लिखने जगह हो. अब इस फॉर्मूला में डालो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू व्हाट इज Q3 69.30 माइनस Q1 43.02. It's 13.14. So this is your सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. तो इतना ही था सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए. इजी है ना एकदम, पेपर में आया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे सॉल्व करके तुम लोग निकल जाओगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं 1090 परसेंटाइल रूल. वो बहुत इजी है, जैसे क्वार्टाइल रेंज है ना, सेम टू सेम परसेंटाइल रूल है, एकदम डिट्टो सेम, बस क्वार्टाइल रेंज की जगह में परसेंटाइल निकालना होता है. तो अगले लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय.